नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने आज दबिश दी है। दबिश के साथ ही ये खबर पूरे प्रदेश में आग की तरफ फैल गई तो समर्थकों का सैलाब पूर्व सीएम बघेल के आवास के पास जुट गया। विधानसभा में कांग्रेस नेताओं ने गर्भगृह में प्रवेश कर विरोध जताया तो भिलाई में उनके निवास के पास समर्थकों का प्रदर्शन नजर आया। इस मामले में पक्ष विपक्ष का क्या कहना है, पहले ये जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं मामले पर चर्चा के लिए। ब्लू होता तो कार्रवाई करके गिरफ्तार करके बंद करके सजा नहीं दिलवा देते। कितनी ईडी ने कार्रवाइयां की हैं, क्लू क्या है? एक संदेह व्यक्त करके आप किसी को जेल में बंद कर सकते हो क्या? कर तो रहे हो, क्योंकि कानून ऐसा बन गया। सुप्रीम कोर्ट भी लाचार दिख रहा है कि हम कैसे करें, वो तो कानून ऐसा बन गया, हम कैसे कर सकते हैं। अंततः वही सुप्रीम कोर्ट बेल देती है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट भी जो बेल देती है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं दिख रही। कितने लोगों को हमने देख लिया और कितने लोगों को देख लिया जो भाजपा में शामिल हो गए अगर, या भाजपा के साथ खड़े हो गए अगर, तो वो कार्रवाइयां सारी रुक जाती। देश में तो ये खुलेआम दिख रहा है ना, कोई मैं नहीं कह रहा, अकेले मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में दिख रहा है। ये तो कोई ऐसा ईडी का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। ये बात सही है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अब वो केंद्रीय समिति और जो ईडी जो है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब वो उसके जांच के लिए आई है। अब उसमें मैं हमेशा इसके पहले भी बोला हूं कई बार, लखमा जी के विषय में भी जब आप लोगों ने पूछा था तो मैं उस समय भी यही आंसर दिया था। जब किसी किस्म का अगर दोष पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दोषी करार होंगे, और जब कहीं कुछ कर नहीं तो डर नहीं, जब कर नहीं है तो डर नहीं है। इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र इकाई है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उसमें ईडी है, तो वो अपने स्रोतों के आधार पर, सूत्रों के आधार पर, और एक ही जगह थोड़ी होता है, सभी जगह होता है पूरे देश में। तो भूपेश पर ईडी का शिकंजा आज की हमारी चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता KS चौहान और कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा का विषय वही है। सबसे पहले मैं कांग्रेस का रुख करना चाहूंगी। ईडी की जो कार्रवाई हुई उसका पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, भिलाई में समर्थक भी जुटे हुए हैं। रवि जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी कार्रवाई पर? सबसे पहले तो सारिका जी, आज हमारे प्रदेश का मैं समझता हूं कि एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा इतिहास में। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी सारी पराकाष्ठाएं क्रॉस कर दी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की एक विंग के जैसे काम कर रही है, और प्रदेश के मुखिया जिन्होंने 5 वर्षों में न जाने कितने विकास किए, आज पूरे के पूरे ग्रामीण अंचल से शहरी क्षेत्र तक हर तरफ अगर किसी मुख्यमंत्री का एक तरफा नाम हुआ तो वो भूपेश बघेल जी का हुआ। ना ही केवल हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में उन्होंने नाम कमाया अपनी नीतियों के अंतर्गत। आज भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 1 साल से उनकी सरकार बन गई है, उसके बाद भी उनसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पीछे इस तरह से हाथ धो करके पड़े हुए हैं। अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था उनके घर में, जब वो अभी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए थे, तो क्या आप देखिए उनके घर में लोगों का एक जमावड़ा हो गया है, और क्या भूपेश बघेल जी की बातें हो रही है। एक एक व्यक्ति उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी बातें कर रहा है। जन नेता है भूपेश बघेल जी, और उनको हमारी पार्टी ने आज राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त करते हुए पंजाब का प्रभार दिया है। वहां पर भी बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, फ्रंट डोर में लड़ नहीं पा रही है, फ्रंट फुट में खेल नहीं पा रही है, तो वो लोग सारे हथकंडे अपनाए पड़े हुए हैं। 4 साल से ईडी के मामलों में अगर मैं बात करूं तो अभी तक के एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। जो भी बातें चली आ रही हैं वो सिर्फ आरोप लग रहे हैं, आरोप पेंडिंग पड़े हुए हैं, जांचें चल रही हैं।
3 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक के इनकी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। और आज ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घर पहुंच गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता फ्रंट फुट में खेलना बंद कर चुके हैं? क्या सब के सब भयभीत हो चुके हैं? क्या सब के सब डर चुके हैं कि सीधे तरीके से अगर सामना नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लीगल उलझाओ? इन्होंने पहले भी कोशिश की, इन्होंने पहले भी प्रयास किया। सीडी कांड में हमारे भूपेश बघेल जी को जेल में डाला था और आप देखिए क्या हुआ, वक्त लगा लेकिन भूपेश बघेल जी पाक साफ बाहर निकल करके आए। इन्होंने पहले भी उनकी माता को कटघरे में बुला करके पुलिस प्रशासन में बैठा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इतने अत्याचार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रवि जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पे बात ईडी की हो रही है, ईडी के जांच की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक विषय, ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी है, फिर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। बात कर रही हैं आप सारिका जी? आज ईडी स्वतंत्र कहाँ रह गई है? स्वतंत्र कह देने से नहीं होता है। अगर स्वतंत्र है तो बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, क्या किसी के खिलाफ भी कोई जांच पिछले 10 सालों में, 14 सालों में ईडी ने की है? आप एक भी मेरे सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगी तो मैं आपकी बात मानूंगा। क्या एक भी उस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने जांच की है जो दूसरी पार्टी से निकल जी रवि जी, बिल्कुल आपसे जवाब इसका लेंगे, लेकिन भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आइए उससे पहले छोड़ दिए जांच करना चाहिए, देख लो तो अभी नहीं आगे दूसरी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्थिति ईडी की है। ये लोग क्या करेंगे? उनका आदेश हुआ है, जांच कर रहे हैं। एक आज टीवी में चल रहा है कि बहुत मशीन आया नोट गिनने का। तो वो साहब लोगों को बोले मेरी बहू है, वो बैंक में कहीं नौकरी करती थी, शादी करती, जितना रुपया है मैं ऐसी गिन देता हूँ साहब, भाग मशीन है ना। ये स्थिति है। केवल कुल मिला के बदनाम करना, फंसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहू मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले मैं अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ दिया, 4 दिन पहले आ गया। इसका मतलब यह है कि अरुण साहू से ज्यादा विजय शर्मा चलती है। उसमें 8 दिन लगा था ईडी का, में भी इसमें 4 ही दिन में आ गया। ये स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी विधायक माफी जिस प्रकार से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट जी और पूरे नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा कहा कि पूरे भूपेश बघेल के साथ, पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे प्रदेश के जो साथी आए हैं अलग अलग जगहों से, कुनपुरी से लेके बस्तर तक के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ता साथी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग मैं सुन रहा था कमरे से, इतना नारा लगाए, इतना नारा लगाए, नगाड़ा भी बजाया, उसमें एक जगह ईडी लिखे थे, सीबीआई लिखे, इतना पिटाई की है। नगाड़ा भी पीटे हो। तो आप लोगों का कोई बहुत आभार। अब चले गए कि चले गए? चले गए। अब आप लोगों से नहीं होगा। तो सुबह से आप लोग आए हैं, कई लोग भोजन भी नहीं किए, पानी भी नहीं मिला, सांसों को कष्ट भी हुआ है, इसके लिए मैं कुछ लोगों को लाठी भी पड़ी है। किसी सिर होता है, किसी हाथ में लगा, किसी उंगली में लगा है। मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, मैं उस दिन भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी बोला था कि आज मलकी सिंह गेंदू बिना कारण के यहाँ ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, कल किसी और का घर होगा तो पहला घर मेरा ही हो गया। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, एकजुट रहें और इसी प्रकार से अगला जब किसी हमारे कांग्रेस साथी के घर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े, सभी साथी एकजुट होकर उनको साथ देना।
निवेदन करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सुबह से आए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका हृदय से धन्यवाद और आप सभी से आग्रह कि आप अपने घर की ओर लौटें। आप लोग घर में भी परेशान होंगे, गए हैं पता नहीं क्या होगा, तो आप लोग भी घर की ओर प्रस्थान करें। आप सबका बहुत ही धन्यवाद। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए चर्चा की ओर फिर से बढ़ते हैं। और रवि जी, मैं आपसे जवाब ले रही थी इस बात का कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जिसकी सरकार होती है, केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियां जो है उनके इशारे पर काम करती है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब थी सरकार में तो उस समय ईडी तो हमारे समय की ही आई हुई है। पीएमएलए एक्ट हम ही लेकर के आए थे। लेकिन आप बताइए, क्या कभी भी उस समय के पीरियड में आपने देखा कि इस तरह की कार्यवाही क्या कभी भी किसी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का व्यक्ति हो या कोई अन्य सरकार का व्यक्ति हो, कभी किसी के खिलाफ हुई? कुछ भी नहीं, क्योंकि ईडी पीएमएलए एक्ट लाने का कारण था विदेश में जो पैसा जा रहा है, काला पैसा, उसको रोकने के लिए। लेकिन उसमें परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान देश की सरकार ने ये सारी की सारी चीजें देश के ही खिलाफ लगा दी। हमारे देश में अगर कोई नेता, जन नेता काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ईडी काम करना शुरू कर देती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारिका जी, मुझे ये बताएं कि जितने भी मामले ईडी ने नोट किए हैं, जितने भी मामले ईडी ने बनाए हैं, वो सब मामले जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो सारे मामले खत्म क्यों हो जा रहे हैं? क्यों? इसका मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ मीडिया के भरोसे, मीडिया की बदौलत 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रताड़ित करते हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो ये बोल दिया जाता है कि ये मामला बनता ही नहीं है, कोई भी तथ्य जो है वो व्यक्ति के खिलाफ प्रूफ टिकता ही नहीं है। तो कैसे हम नहीं कहेंगे कि ईडी जो है केंद्रीय सरकार के इशारों पे काम नहीं कर रही है? ये सारी की सारी जांच, ये सारी की सारी कार्यवाहियां, ये सब की सब इशारे पर हो रही हैं। ये सारी की सारी चीजों के पीछे एक ही मकसद है, मीडिया में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना। आज जब राहुल गांधी जी देश में ये पूछ रहे हैं, अमेरिका में जो चीजें हो रही है उसको लेकर के प्रश्न, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब वो ये पूछ रहे हैं, रवि जी, मीडिया जो है केवल जनता के सवालों को और जो नेता कार्यकर्ताओं के बीच जो चल रही चीजें उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। केएस जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आरोप यहाँ पर लग रहा है कि स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बुनियाद जो आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस पर जांच की जाती है, सब दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या कारण जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं जबकि कार्रवाई ईडी कर रही है? और हमारा देश जो है संविधान के हिसाब से चल, किसी को भी आप किसी के घर में भी कोई पुलिस चली जाएगी या कोई भी सरकारी महकमा चले जाएगा, या न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करती है, विधायिका का काम विधायिका करती है और कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करती है। कोई ये मेरे को बता दें कि कोई भी पुलिस अगर किसी के यहाँ छानबीन के लिए या आरोपी के शक के निगाहों से गई है, छानबीन करने गई है, तो आप बाहर भीड़ इकट्ठी करके आप क्या दर्शाना चाहते हो कि वो पुलिस चले जाएगी बिना कार्रवाई किए? देश ने ऐसे कई चीजें देखी हैं। जब इनकम टैक्स के छापे पड़ते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी जब छापे पड़ते थे, बाहर में लोगों की जो भीड़ रहती थी उसको देख के इनकम टैक्स वाले वापस नहीं जाते थे। उसके बाद आप मेरे को ये बताएं कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अरे मेरे भाई साहब, देश में ही नहीं, आपके जो भूपेश बघेल है ना, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुबई में भी उनका नाम चलता है बहुत ज्यादा, वो हमने देखा है। और कैसे सौरभ चंद्राकर ने अब 508 करोड़ रुपए का मामले का बात किया था। अभी भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि मैंने 4 दिन पहले प्रश्न पूछा
तो इससे पहले क्या आपने प्रश्न नहीं पूछा था भूपेश बघेल जी? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आपने ही प्रश्न पूछा और सभी के ऊपर कार्रवाई हो गई? क्या ये वाला जो मामला है, आपका नाम जब कोयला घोटाला और जब शराब घोटाला आ रहा था तो उसमें नहीं आया है नाम? क्या मुकेश चंद्राकर, क्या राजेंद्र साहू, क्या सुनील अग्रवाल, क्या मनोज राजपूत, क्या और सहेली ज्वेलर्स वाले, क्या ये भी क्या बोलते हैं सदन में सवाल पूछ रहे थे? उनके यहाँ भी तो छापा पड़ा हुआ है, 14 लोगों के यहाँ छापा पड़ा हुआ है। क्या वो भी महासचिव है? क्या वो भी ये है? अभी आज इनके हमारे साथी प्रवक्ता और कांग्रेसी नेता एक नाम नहीं लेंगे। एक नाम वो कौन सा नहीं लेंगे कि चुनाव के कारण ये हो रहा है, चुनाव सिर पे है, इस वजह से ये हो रहा है। ये इनके ये तो अभी 4 साल छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं है। दूसरा, एक ये भी नाम नहीं लेंगे, सीआईडी का नाम नहीं, सॉरी सीबीआई का नाम नहीं लेंगे। पहले ईडी और सीबीआई दोनों बोलते थे, अभी सीबीआई का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 दिन पहले ही इन्होंने सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते। तो जब आपको बरी कर दिया जाएगा, जब आपको कुछ राहत दे दी जाएगी, तब आप बोलते हो कि सत्यमेव जयते। और जब आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, आरोप तो बहुत पहले लग चुका था, जब आपके ऊपर छानबीन होगी तब आप बोलेंगे सत्यमेव जयते नहीं है, सत्यमेव हारते हैं। तो यहाँ तो यही दिख रहा है कि सत्यमेव हारते हैं। तो ये मेरे को आप बताइए सारिका जी। जी रवि जी जवाब दे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सारिका जी, सत्यमेव हारते सत्यमेव जयते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां पहुंच गए हैं? आप कोई भी प्रक्रिया प्रणाली को समझिए, आप कोई भी नारे को बदलिए मत। कोई भी नारे को इस तरह से तरोड़ मरोड़ करके कांग्रेस पार्टी पेश नहीं करती है। आप देश की एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोच करके बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा सारिका जी, अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वर्किंग एकदम परफेक्ट है तो इनके सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खत्म क्यों हो जा रहे हैं? क्या मेरा प्रश्न गलत है? जननेता जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जनता की सेवा की है मुख्यमंत्री रहते हुए, आज भारतीय जनता पार्टी उनके घर में ईडी भेज देगी तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं खड़ा होगा? सदन में भी बात निकलेगी, सड़कों पे भी बात निकलेगी, टीवी में भी बात निकलेगी। आज इतना बड़ा एशियन न्यूज आखिर इस विषय पर डिबेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी समझ रहा है ना कि भूपेश बघेल जी के यहाँ पे ईडी जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्यों बात नहीं होगी? इस विषय के ऊपर गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बात करनी चाहिए, ना कि एक छोटी बात करनी चाहिए। सत्यमेव जयते के नारे को बदल रहे हो। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं के.एस. चौहान जी से, मुझे एक एविडेंस बताएं, एक केस ऐसा बताएं जिसमें यह प्रूफ हो सके कि 2004 से लेकर 14 के बीच में द्वेषपूर्वक हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने कोई काम किया हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के जैसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई हो। बिल्कुल नहीं हुई थी। लेकिन मेरे पास आप लोगों के खिलाफ गिनाने के लिए एविडेंस ही एविडेंस है जिसमें आप लोग द्वेषपूर्वक काम कर रहे हो, सारे विपक्ष के नेताओं को घेर रहे हो। एक भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेएमएम हो या एनसीपी हो, हर एक के व्यक्ति के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनके पास चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है, वो गंगा नहा लेता है, वो पूरी तरीके से सही हो जाता है। सारिका जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो आज हरकत की है उसमें सारी पराकाष्ठाएं खत्म हो गई, सारी सीमाएं क्रॉस हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे और लोग उनके घर के बाहर प्यार से आके बैठ जाएंगे, अपने नेता की बात करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि नेता का जमावड़ा हो रहा है। कौन जमावड़ा कर रहा है? अंदर तो ईडी पूरा घेर ली है, अंदर तो ईडी किसी को बाहर निकलने नहीं देती है। बिल्कुल रवि जी, ठीक कहना है आपका। लेकिन कांग्रेस समर्थित लोग ही हैं जो भूपेश बघेल के पास आके उनके निवास स्थान के बाहर बैठे हुए। चलिए जवाब ले लेते हैं केएस जी से। बताएं कि क्या कुछ कहना है जो रवि जी कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, इसे आप कैसे देखते हैं? और सवाल एक यहाँ पर यह भी उठना लाजमी है केएस जी कि पंजाब के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया और उसके ठीक बाद में ईडी की कार्रवाई हुई है। ऐसे में कांग्रेस जो सवाल कर रही है वो कहां तक सही है और क्यों, अगर इसे गलत माना जाए?
अभी मुझे ये बताइए सारिका जी, अभी भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि मैंने सवाल पूछा है तो ईडी की कार्रवाई आ गई। इनको पंजाब का प्रभारी बना दिया, इसलिए भी आई है क्या पुलिस? इसलिए आई है ईडी? मतलब कुछ भी बोलना। जैसे कवासी लकमा बोलते थे कि मैं साइन नहीं करता था, मेरे को जो बोला जाता था मैं वहां पर साइन करता था। उसके बाद बोलते हैं कि मैंने सवाल पूछा था, इस वजह से मेरे को ईडी की कार्रवाई हो रही है। मतलब कुछ भी बोलना। आपका नाम पर क्या पहले नहीं था? 3 साल पहले से ये कार्रवाई नहीं, 3 साल पहले से आपका नाम नहीं आ रहा है। और मैं वही तो नाम बोल रहा हूँ ना, क्या मनोज राजपूत, क्या सहेली ज्वेलर्स, क्या सुनील अग्रवाल, क्या राजेंद्र साहू, क्या मुकेश चंद्राकर, क्या ये भी पंजाब के प्रभारी हैं? क्या ये भी महासचिव हैं? क्या इन्होंने भी प्रश्न पूछा? दूसरी बात ये कि अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सभी चीजें, मामले सेटल हो जाते हैं। तो मैं एक बात बता दूं मेरे भाई आपको, 4 साल से तो आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस देश में 1947 से कई केसेस चल रहे हैं जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। और उनकी जो अभी जितनी भी एफआईआर हुई है जब 1947 से लेकर आज तक, उसमें जो अपराधी आरोपी जो है वो अपराधी हुए। बीच में बोलना चाहूंगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अभी देखिए आपका सारिका जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जी रवि जी, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखना चाहते हैं। केस जी उन्हें समय दीजिए, वो जवाब देना चाहते हैं तुरंत आपके सवाल का। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हो क्या गया? 1947 से केसेस चले आ रहे हैं जिस पे कार्यवाही नहीं हुई है। ये क्या बातें कर रहे हैं? इनको समझ में भी आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं? मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रवक्ताओं को ये बोल के भेज रही है कि कुछ भी बोलते जाओ, टीवी में जा रहे हो, ना कोई सिर है ना कोई पैर है। 1947 और ये कह रहे हैं कि 4 साल से जो है भूपेश बघेल जी का नाम आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल से अगर हमारे नेता का नाम आ रहा है तो कार्यवाही आज क्यों कर रहे हो भैया? क्या ईडी 4 साल से अगर उनका नाम आ रहा है तो 4 साल किस चीज का इंतजार कर रही थी? क्या क्यों कार्यवाही नहीं की है? अगर ये कह रहे हैं कानून सबके लिए एक है, और अगर ये कह रहे हैं कि 4 साल से उनका नाम आ रहा है तो कार्यवाही 4 साल पहले। बिल्कुल रवि जी, हमारे पास चर्चा के लिए वक्त इतना था। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल डिबेट में इतना ही। नमस्कार।